आप लोगों का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लेट्स ऑन पर। तो आज हम डिस आज हम अपने नई प्रश्नावली से चलना शुरू करेंगे। हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। हमने उसमें सारे सूत्र देख लिए थे जो जो हमें पढ़ना था। घन, घनाभ, बेलन, गोला, अर्धगोला और शंकु। हमने उसके जितने भी सूत्र होते हैं हमने सब सूत्र देख लिए थे पिछली क्लास में। आज हम अपनी प्रश्नावली शुरू करने वाले हैं। हमारी जो प्रश्नावली है वो 13.1, जो हमारी प्रश्नावली है, हमारी प्रश्नावली जो चलेगी वो ये है। यही है इसका। हम पहला क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा नहीं जाएगा क्योंकि लिखने में काफ़ी समय हो जाएगी और हम नहीं चाहते कि आप ज़्यादा लंबी वीडियो बने, क्योंकि इससे जो पहले दो वीडियो बनी इससे पीछे वाली वो काफ़ी लंबे लंबे बनी है। वो 40, 45, 50 मिनट के आसपास गई, 40 मिनट प्लस ही गई हैं। तो इतनी ये लंबी नहीं कोशिश करेंगे क्योंकि उसमें सूत्र थे, उसमें समझाना था। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन चलेंगे सीधा। क्वेश्चन हम पढ़ दे रहे हैं और आप लोगों के पास किताब होगी तो देख लीजिएगा। हमारी जो प्रश्नावली है वो 13.1, ये हम NCERT है, ये हमारी क्लास 10th की। हमारे पास पुरानी वाली NCERT है जिसमें प्रश्नावलियाँ काफ़ी अधिक दी हैं, जबकि जो नई वाली है उसमें केवल 2 प्रश्नावली हैं। इसमें टोटल 3 प्रश्नावली हैं। आपकी जो नई वाली है उसमें 2 प्रश्नावलियाँ हैं, तो हम नई वाली का ही है क्योंकि इसमें से ज़्यादा कुछ काट दिया गया है आप लोगों में। तो हमारा जो क्वेश्चन है पहला, उसमें दो घन हैं, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, कि संलग्न फलकों को मिलाकर के एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा वो संपूर्ण क्षेत्रफल पूछ दिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा। घनाभ में संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है। तो दो घन दिए गए हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन, हमें जो घन है, दो घन है उनमें से दोनों घनों का आयतन बराबर है जो 64 है। एक घन का 64 है, दो घन का 64, दोनों घनों को मिलाकर कितना हो जाएगा 128। जो आयतन है उतना दिया है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। तो इससे प्राप्त घनाभ का, अगर जो दोनों हम घन है उनको मिला देंगे आपस में तो ये घनाभ का आकार लेंगे। तो उसी घनाभ का हमसे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा गया है। आइए हम सॉल्व करते हैं। जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया है, घन दिया गया, दो घन दिए गए हैं। एक घन ये है और दूसरा घन ये है। इसका जो आयतन है 64 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका भी वही है, जो आयतन है 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक। अब बोला है इन दोनों को मिला लिया जाए। अगर इनको हम मिला लेते हैं तो देखिए, अब ये मिलेंगी, ये वाली अब हम मिला रहे हैं, देख लीजिए। ठीक। तो रुकिए, मिलाने से पहले हम इसका जरा ज्ञात कर लें। जब हम पढ़ते हैं घन, घन का आयतन, फार्मूला क्या होता है बताइएगा आप लोग, याद करिएगा पीछे। ये होता है भुजा का क्यूब। अब जो भुजा इसमें क्या है ये नहीं दिया है। आयतन बराबर हमें क्या दे दिया है 64। अब यहाँ हम रखेंगे 64 बराबर भुजा का क्यूब।
अब ये क्यों घटाएंगे तो ये अंडर रूट जाएगा, तो अब ये हो जाएगा भुजा बराबर अंडर रूट, यहाँ पे 3 रखिएगा, यहाँ 64 करिए। अब 64 का क्यूब निकालिए, 64 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए, उसका गुणनखंड ऐसा करिए जो 3 बार में टूटे, 3 का पेयर बनाना पड़ेगा हमें जोड़ा। तो 8 64, अगर इसको हम तोड़ रहे हैं तो 8 गुणे 8, क्या 64 निकल पाएगा? हमें 3 का चाहिए जोड़ा, नहीं है। अगर इसका देखेंगे 16 चौको 64 और 16 का 4, 4 गुणे 4 गुणे 4, यहाँ 3 का बन गया, 4 चौके 16, 16 चौको 64। तो अब हम इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 4 गुणे 4, यहाँ पर 3 है तो 3 का जोड़ा बन गया, तो एक 4 बाहर आ जाएगा। तो हमें भुजा यहाँ से क्या मिल गई, 4 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ से इतना मिल गया, हमें भुजा मिल गई 4 सेंटीमीटर, प्रत्येक के 4 सेंटीमीटर होगी। अब 4 सेंटीमीटर यह भी है, 4 सेंटीमीटर यह भी है, और 4 सेंटीमीटर ये हो गए ना, यह भी है, और यही इसमें भी है, 4 यह भी है, 4 यह भी है, 4 यह भी है। अगर ये 4 जुड़ गई आपस में, ये वाली, अब देखिए हम बना रहे हैं जो ये हो गया हमारा, अब जो दूसरा यहीं पे ये वाली साइड हम जोड़ेंगे, तो अब देखिए ये जुड़ गया, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये 4 और ये 4 मिलकर क्या हो गई, अब ये दोनों मिलकर हो जाएंगी हमारी 8। लेकिन ये जो ऊंचाई और चौड़ाई है वो 4 है, ये भी 4 है और ये भी 4 है। ठीक, अब हमें यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, जब हमने जोड़ा, ये भी जोड़ दिया एक प्लस, तो हमें अब यहाँ से एक जो आकृति बन के मिली है वो मिली है हमें घनाभ की। तो जो आकृति हमें अभी जोड़ने पे मिल रही वो ये मिल रही, ये जो आकृति हमें मिल रही है वो इस रूप में मिली है इसमें। अब देखिए ये हमारी क्या है, 4 है, और ये वाली है जो वो भी 4 है, ये लेकिन 8 हो गई है, 2 जुड़ी है। तो अब यहाँ से क्या मिलेगा हमें, चलिए हम इसको देखते हैं। भुजा हमें मिल गई थी, तो यहाँ से जो हमें घन की जो भुजा प्राप्त हुई थी वो थी हमारी 4 सेंटीमीटर। लेकिन अब ये घनाभ बना है, ठीक। अब इस घनाभ की जो लंबाई होगी वो क्या होगी, अब देखिए ये तो घन की थी, घन की भुजा थी 4 सेंटीमीटर। अब लेकिन दोनों घनों, अब यहाँ पे लिखेंगे दोनों घनों को मिलाने पर एक घनाभ प्राप्त हुआ है। अब देखिए घनाभ, इसमें 3 चीज मिलेंगी। घनाभ में क्या होगी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब बताइए लंबाई क्या इसकी है 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई क्या है 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई क्या है 4 सेंटीमीटर। जो हमसे पूछा क्या गया है प्रश्न में, हमसे पूछा गया है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए।
यानी इसका पूरा क्षेत्रफल पूछा गया, छवो भुजा का क्षेत्रफल पूछा गया। तो इतना लिख लीजिए। लिखने के बाद अब हम ऊपर से मिटा रहे हैं। अब आप देखिए पूरा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको पता है। अब देखिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 2LB प्लस BH प्लस HL सेंटीमीटर, यही होता है हमारा। ठीक, अब हम सीधा सीधा रखेंगे यहाँ पे 2L, L ये हमारा 8, ये L है, ये हो गई हमारी H, और ये जो हमारा है B है। ठीक, तो L का वैल्यू क्या है? L 8 गुणे 4, प्लस का चिन्ह प्लस B है 4 गुणे H कितना है 4 प्लस H कितना है 4 गुणे है तो गुणे L कितना है 8। अब आप गुणा करते रहिए। 8 चौक को 32 प्लस है प्लस 4 चौक को 16 प्लस 8 चौक को 32। तो आगे अगर इनको जोड़ेंगे 2 2 4 2 6 के 0, 3 1 4 3 7 1 8, फिर आप करेंगे तो 8 दूनी 16, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। पृष्ठीय क्षेत्रफल था ना, हाँ यहाँ पे ये भी है सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमसे पूछा था, यही है इसका आंसर। ये रहा इसका आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन ये था, नोट करिए। अगर समझ में आया हो तो इस वीडियो को, इस सेशन को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और जो पहली बार इस हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, अब उस पर हम बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो पॉज करके या एक बार ऐसे देख लीजिएगा, दोबारा रिटर्न देखते हुए नोट करिएगा। हाँ, नोट्स जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं वो सब के सब नोट कर लीजिएगा, एक अलग कॉपी बनाइएगा। क्योंकि एनसीईआरटी जो अब जो हमारी यूपी बोर्ड की जो गवर्नमेंट है, जो एनसीईआरटी लागू की है, तो अब जो हमारे बोर्ड के जो क्वेश्चन आएंगे वो किताब से ही आएंगे, बाहर से आपसे नहीं पूछा जाएगा। आप अगर किसी सीरीज से पढ़ रहे हैं, विद्या का है, राजीव का है, कोई भी आप काका की है जो, उसके आपसे सीरीज से पढ़ रहे हैं तो अलग फंसेगा। अगर आप किताब का क्वेश्चन आप लगा रहे हैं तो आपका सेम टू सेम वही है कि जो आप यहाँ किताब में प्रैक्टिस कर रहे हैं वही आपको बोर्ड के पेपर में देखने को मिलेंगे, बाहर से नहीं मिलेंगे। एक भी मात्रा का आगे पीछे नहीं होगा, अंक भी नहीं बदलेंगे, सेम टू सेम वही रहा। हमने पिछले 3 सालों से देखते आ रहे हैं, कोई बदल नहीं रहा। जो एनसीईआरटी के बुक में सेम टू सेम वही पूछा जाता है। अब जो जितने भी आप सीरीज लेकर पढ़ रहे हैं विद्या की, काका की, उसको पढ़ना बंद करिए। अब उससे बेहतर है कि आप किताब पढ़िए, किताब के क्वेश्चन लगाइए। हम यहाँ पे आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो जितने भी हैं आप एक अलग कॉपी बनाइए, आप रफ ही बना लीजिए कि बना लीजिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे, सॉल्व करेंगे अपने से। आपके जो बोर्ड में पेपर में पूछा जाएगा इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, सेम टू सेम वही मिलेगा। आप पेपर लेकर आइएगा, देख लीजिएगा और एनसीईआरटी के बुक में देखिएगा, जो एनसीईआरटी की है सेम क्वेश्चन वही मिलेंगे आपको। तो आइए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या क्या है, कैसे है। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन या पात्र
की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, वही फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल पूछा हुआ है। फिर से हम पढ़ दे रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, जिनके पास नहीं होगी एनसीईआरटी की बुक तो वो अपना क्वेश्चन नोट कर लीजिए। तो कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित माने रखा गया है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। और क्वेश्चन नंबर 2 था, देखिए कोई अर्धगोला है, ये हमारा अर्धगोला हो गया, खोखला है, इसके अंदर पूरा खाली, जैसे कटोरी हो गया, कटोरी अर्धगोले का उदाहरण है। अब ये हमारा हो गया बेलन, ठीक। अब ये जो बेलन है इसके ऊपर रखा गया है। अब यहां से एक चीज और देख लीजिएगा, जो इसका जो है इसका इसका जो व्यास यहां से यहां तक है, ये जो है वो है 14 सेंटीमीटर। तो अब हमें बताइए यहां से केवल यहां तक की क्या होगी, त्रिज्या इसकी क्या होगी। ये व्यास है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे के 2। तो आप निकालेंगे तो 14/2 यानी 7। तो हमें क्या मिल गया, त्रिज्या बराबर हमें मिल गया 7 सेंटीमीटर, इतना मिल गया। अब हम इस बेलन को इसके ऊपर रख रहे हैं, देखिए ये हमारा हो गया अर्धगोला। अब ये हमारा हो गया बेलन, ये चीज ये हो गया। देखिए ये जो त्रिज्या है वही त्रिज्या ये भी होगी, तो ये भी कितनी होगी, 7। अब देख लीजिए यहां से यहां तक क्या है हमारा 7, और जो ये दे रखा है संपूर्ण, ये टोटल यहां से यहां तक दे रखा है, ये कितना है 13 सेंटीमीटर। लेकिन अगर हम यहां से यहां तक की बात करें तो ये कितना हमें 7 सेंटीमीटर है। अब 13 में से अब हमें चाहिए यहां से यहां तक की, तो ये कितनी होगी। अब 13 में से अगर हम 7 घटा देंगे तो 6 बचेगी, तो ये कितनी होगी 6 सेंटीमीटर। तो अब आप लिखेंगे अर्धगोले की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक, और बर्तन की संपूर्ण ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। बर्तन की संपूर्ण ऊंचाई कितनी है, 13 सेंटीमीटर। अब देखिए बेलन की
ऊंचाई बराबर, अब वहाँ जगह नहीं है तो हम यहाँ से लिख रहे हैं, बराबर बर्तन की संपूर्ण या कुल ऊंचाई माइनस ये अर्ध गोले की त्रिज्या। तो अब बताइए संपूर्ण क्या था, संपूर्ण गोले 13 माइनस 7 बराबर आ गया 6 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, बेलन की ऊंचाई बराबर क्या आ गई, अब यहाँ से बताइए, बेलन की ऊंचाई आ गई 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर आई है ना, इतना आप लिखेंगे। हमने तो ये जगह नहीं थी इधर, तब इसको यहाँ पे लिखा है ये। बाकी आप लोग जब बोर्ड के एग्जाम में लिखेंगे तो ये बराबर के बाद इधर जगह खाली होगी तभी आप लोग लिखिएगा, फिगर ऊपर बना लीजिएगा। तो ये चीज़ इसके यहाँ लिखी जाएगी, हमारे यहाँ जगह नहीं थी तब हम इसको यहाँ लिखें। अब हमसे पूछा क्या गया है, अब जो पूछा गया है बर्तन की, क्या पूछा गया, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये बताइए, ये जो हम सारे लिखा हुआ मिटा रहे हैं ये हटाइए। अब ये क्या आपको बन के मिला है, ये कुछ ऐसी आकृति बनी है, ये आकृति किसकी है, सिलेंडर की। अब इसका हमसे पूछा है बॉटल, अब इसका आंतरिक यही, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है पूरे का। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, ये तो हमारा हो गया अर्धगोला, अर्धगोले के नहीं, अर्धगोला कहाँ से, हमसे ये पूछ लिया गया ये चीज। तो बताइए ये वृत्ताकार में बना ये चीज, और ये हो गया बेलन यहां से। अगर ये वक्र पृष्ठ हम जोड़ निकाल कर और इसका वक्र पृष्ठ निकाल, ये वाला, ये ये पृष्ठ निकाल कर, ये अंदर का नहीं ये वाला केवल, इन दोनों को निकाल कर अगर हम जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो अब हम निकालेंगे बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का, ऊपर से हम मिटा के लिखते हैं, अब हम लिखेंगे बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, 2 पाई आर एच प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, ये वृत्त का ये वाला, तो पाई आर स्क्वायर। अब यहां से हम क्या करेंगे, ये 2 पाई आर होगा ना, तो यहां से 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो एच प्लस आर बचेगा, क्योंकि इसका भी क्षेत्रफल और इसका भी क्षेत्रफल यही तो संपूर्ण होता है बेलन का। आप जब भी देखेंगे बेलन का संपूर्ण क्षेत्र, संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, बेलन के जो होता है वो यही होता है संपूर्ण का, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, यही होता है। तो अब यहाँ से हम देखेंगे, अब मान रखते चले जाएंगे, हमें आर 7 था
h हमारी जो थी 6 थी। तो अब आप रखिए 2 गुणे ये। हाँ, और एक चीज़ बताना हम भूल गए, यहाँ पे जो पाई का मान होगा वो हमेशा 22/7 रहेगा। जब आप मेंसुरेशन में आएंगे तब आप 22/7 रखेंगे। जब आप त्रिकोणमिति में जाएंगे या त्रिभुज में जाएंगे तब वहाँ 180 अंश रखेंगे। अंश में पूछा जाएगा ये पाई का मान, तो 180 होगा। अगर इसमें बटे में पूछा जा रहा है, अगर इसमें पूछा जा रहा है तो 22/7 होगा। अंश के अलावा अगर वैसे पूछा जा रहा है तो 22/7, अगर अंश में पूछा जाएगा तो 180 अंश। पाई का मान 180 अंश, और वैसे में 22/7, तो 22/7 आप करिए 22/7 गुणे आर कितना था हमारा 7, ब्रैकेट है ब्रैकेट, ये कितना है, एच कितना है 6 प्लस आर कितना है 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 का 2 में गुणा करेंगे तो 22 दूना 44, गुणे है तो गुणे, ये कितना हो जाएगा 13। अब गुणा कर दीजिए आप, 13 चौक को 64, 13 चौक को 52, 13 चौक 64 है, 16 चौक 64, 13 चौक को 52 को 2 हाथ में लगा 5 का, और 13 चौक के 52, 52 और 5 ये हो गया कितना 57। तो 50 7 57 यानी कितना आ गया हमारा 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा है आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 था, हमसे यही पूछा था और यही आया। ये फिगर आपको बनाना पड़ेगा। फिगर जब तक बनाएंगे, अगर फिगर बना लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी, फिगर नहीं बनाएंगे तो नहीं समझ में आता है कुछ कौन से पूछ क्या रहे हैं। इसमें मेन होता है फिगर का। आज के लिए इतना है, अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।